Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about fragile X syndrome. So let's start our topic. देखिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ओके, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो ये पॉइंट आपने पहला याद रखना है। अब देखें जो भी एक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं ना वो यूजुअली जो अफेक्ट करते हैं वो मेल को करते हैं। तो इसकी रीजन क्या होती है? देखें फीमेल के अंदर क्या होती है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन डिफेक्टिव है तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसकी जो उस उधर कॉपी पड़ी होगी वो काम करेगी। ठीक है, तो वो उसकी जो होगी वो अब देखें मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, अब देखें जब एक एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इसकी जो जीन है ये डिफेक्टिव हो गई है, ये डिफेक्टिव जीन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये वाई क्रोमोसोम है तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसको सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यूजली इफेक्ट किसको करता है? मेल को। इट यूजली इफेक्ट मेल बॉयज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब देखें ये हमारे पास हो गया एक्स लिंक डिसऑर्डर है और यूजली इफेक्ट करता है मेल बॉय को। अब इसके अंदर प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, तो वो आपने चीज़ समझनी है कि इसके अंदर जो इशू है वो क्या है। तो अब देखें जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखें ये होता है ना हमारे पास जो होती है डीएनए। डीएनए ठीक है, डीएनए डीएनए किससे मिलके बनता है? तो डीएनए हमारे पास बनता है न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे? न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है? डीएनए। ओके, अब ये होता है ना इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास हमें पता है कि सी जी जी होता है, सी जी ए, हमारे पास जो ये सीक्वेंस चलता है ना, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो हमारे पास ये बेस लगे होते हैं। हमारे पास साइटोसिन होती है, गुआनिन होती है, थायामीन और यूरासिल वगैरह ये सारे। तो इनका सीक्वेंस जो होता है ना हमारे पास ये डीएनए, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं डीएनए के ऊपर। अब देखें अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर, तो वो आपने समझना है कि जो होता है ना इसके अंदर एक हमारे पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। क्या होता है? ट्राई न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। वो क्या होता है? वो हमारे पास सी जी जी होता है। हमारे पास जो डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होता है सी जी जी न्यूक्लियोटाइड का, तो जो साइटोसिन गोवानिन गोवानिन, और ये ना रिपीट हो जाता है मोर देन 50 टाइम। क्या होता है? रिपीट होता है, रिपीट मोर देन 50 टाइम। तो जब ये रिपीट होगा ना मोर देन 50 टाइम तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर जो होगा ना वो जीन जो गया मोर देन 50 टाइम एक ही जो सीक्वेंस है ये रिपीट होता जा रहा है। देखें सी जी जी सी जी जी ये ऐसे इस तरह रिपीट होता जा रहा है। रिपीट डीएनए के ऊपर ये रिपीट हो रहा है और ये मोर देन 50 टाइम रिपीट हो रहा है। जब ये मोर देन 50 टाइम रिपीट होगा तो अब ये जो वो जीन होगी वो जो होगी उसकी म्यूटेशन हो जाएगी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी। जब वो डिफेक्टिव होगी तो फिर वो सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स देखें वो क्या आते हैं। तो आपने इसके अंदर जो पॉइंट आपने याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, तो इसके अंदर आपने यहाँ पे देखना है एक तो एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ट्राई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो होता है हमारे सी जी जी मोर देन 50 टाइम रिपीट होता है। ये पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर आप सिम्टम्स क्या आते हैं, तो सिम्टम आपने समझने हैं वो देखें। ठीक है, अभी आप देखें सिम्टम्स, एक मिनट, इससे क्लिनिकल फीचर देखें। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर में आप देखें इसके अंदर इसकी जो होती है ना हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ना सेकंड मोस्ट कॉमन काज क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो बच्चों के अंदर है, तो वो आपने याद रखना फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो सेकंड मोस्ट कॉमन काज क्या है वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो इसकी सेकंड मोस्ट कॉमन काज क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज हमारे पास क्या होती है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ओके, तो ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज है कि सेकंड मोस्ट कॉमन काज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वो क्या है, तो वो आपने याद रखना है। वो हमारे पास जो है वो देखें वो क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ओके, अब फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बच्चों के अंदर क्या है, तो वो डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज देखें पूछें तो ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज पूछ लें, फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, तो ये टॉपिक का नहीं है जो हमारे पास मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज होती है डाउन सिंड्रोम होती है। डाउन
सिंड्रोम होती है। तो ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं। ओके, एक इसका ये सिम्टम हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद उसकी जो चिन होती है ना, चिन चिन जो होती है उसकी प्रोट्रूजन होती है, उसकी चिन की प्रोट्रूजन होती है। चिन क्या होती है? प्रोट्रूड की होती है, प्रोट्रूड की होती है, प्रोट्रूड, ठीक है, चिन की प्रोट्रूजन होती है। उसके अलावा उसका थर्ड सिम्टम क्या होता है? उसकी जो जो होती है ना बिग बिग, या इसे हम कहते हैं जॉइंट गुनेड। उसके जो गुनेड्स होते हैं ना, उसके जो गुनेड्स होते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिग होते हैं, जैसे हम जॉइंट गुनेड भी कहते हैं। तो आपने सी जी जी से आपने याद रखना है, चिन की प्रोटीन होती है, जॉइंट गुनेड होते हैं, जॉइंट गुनेड होते हैं। उसके अलावा उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और 4 पे क्या होता है? एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एग्रेसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है? तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने काउंसलिंग करनी होती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या करना होता है? काउंसलिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था एक, जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। तो इसके आप एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यूज में इसके क्या होते हैं? तो आपने यहाँ पे याद रखना इसका सीक्वेंस कौन सा होता है जो हमारे पास जो 50 टाइम से ज़्यादा रिपीट होता है, वो सी जी जी होता है हमारे पास। ओके, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेकंड मोस्ट कॉमन काज है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। ओके, इसके अलावा आपने याद रखना एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली ये बॉय को अफेक्ट करती है। तो ये इसके एमसीक्यूज पॉइंट थे। थैंक यू सो मच।